तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, केंद्रीय विद्यालय लोहरदगा की ओर से टीचिंग और नॉन टीचिंग यानी कि टीचर और स्टाफ दोनों के लिए वैकेंसी है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है किस किस पोस्ट पे। तो यहाँ पे है, पहला है हिंदी एज अ सब्जेक्ट ऑल द 3 इयर्स, यानी कि पहला टीचर है आपका यहाँ पे प्रशिक्षित स्नातक हिंदी टीचर। दूसरा है आपका मैथ का टीचर और सैलरी दिया जाएगा 26,250 रुपये। फिर देख लीजिए, तो यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूप में सिलेक्ट किया जाएगा और इसमें भी आपको सैलरी 26,250 रुपये दिए जाएंगे। फिर है प्राथमिक शिक्षक जो कि 1 to 5 के लिए पढ़ाएंगे, उसमें आपको 21,250 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगला है आपका स्पेशल एजुकेटर, इसमें आपको 21,250 रुपये दिया जाएगा। फिर बस इतना ही वैकेंसी है और फिर नहीं है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में भी झारखंड में जितने भी हैं, यहाँ तक कि पूरे भारत के केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आ रही है। तो बोला गया है कि केंद्रीय विद्यालय लोहरदगा रांची संभाग, इसमें बोला गया है कि संविदा के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आपको जो सिलेक्शन दिया जा रहा है और यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। बोला गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए निम्नलिखित विषयों के अंशकालिक संविदा शिक्षकों की पैनल तैयार करने हेतु साक्षात्कार का आयोजन 15 मार्च को किया जाएगा। साक्षात्कार का आयोजन 15 मार्च 2023 एवं 16 मार्च 2023 को केंद्रीय विद्यालय लोहरदगा में की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि को साक्षात्कार में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है हिंदी टीचर के लिए आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। ठीक है, फिर बोला गया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक गणित में आपको ये इसका भी दोनों का इंटरव्यू होगा आपको 15 तारीख को। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एस्थेटिक्स, इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे बोला गया है डिटेल एजुकेशन में कि न्यूनतम योग्य सभी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पदों के लिए, जैसे कि 4 ईयर आप जो भी दिया गया है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, आप प्राप्त किए हों, या फिर बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन किए हों एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, फिर बोला गया है कि बीएड मतलब आप बैचलर डिग्री किए होने चाहिए, उसके बाद आप बीएड किए होने चाहिए, बीएड इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके साथ तीसरा बोला गया है कि पास इन द सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सीटेट पास किए होने चाहिए। ठीक है, कंडक्टेड बाय CBSE इन अकॉर्डिनेंस विद द गाइडेंस फ्रेम्ड बाय NCTE पर्पज। और फिर बोला गया है कि फ्लुएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाना आना चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, ये चीज़ इन्होंने बोला है। फिर देखते हैं, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूप में आपको जो है 15 तारीख को इंटरव्यू होगा और इसमें बोला गया है कि आप बीएड किए होने चाहिए या फिर बीटेक, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में। साथ ही अगर आप BC या फिर BCA, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स विथ कंप्यूटर साइंस, ठीक, कंपोनेंट्स, MSc IT सेक्टर में किए हो या फिर BSc कंप्यूटर साइंस किए हो, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आप किए हैं, फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि O लेवल फ्रॉम DOESEC, ये क्या कोर्स है यार, मुझे भी नहीं मालूम है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किए हैं इन एनी सब्जेक्ट विथ मिनिमम लेवल ऑफ DOESEC लेवल में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके साथ ही आप प्रोफेंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों भाषा में पढ़ाना आना चाहिए।
ठीक है, सैलरी बगल में देख सकते हैं। फिर है आपका प्राइमरी एजुकेटर के रूप में, जिनका इंटरव्यू 16 तारीख को होगा। इसमें बोला गया है कि सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपका मतलब टॉप 12 किए हो 50% मार्क्स के साथ। साथ ही आप बोला गया है कि पास इन सीटेट, आप सीटेट पास किए हो, ठीक है, लेवल 1 कंडीशन बाय सीबीएसई इन, मतलब जो भी है सीटेट पास किए हैं। साथ ही आपके पास 2 ईयर का डीएलएड या फिर 3 ईयर का बीएड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा पढ़ाना आना चाहिए और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। आगे देखते हैं, तो स्पेशल एजुकेटर के रूप में यहाँ पे जो रखी गई है, इसके लिए बोला गया है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आप बीएड होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप बीएड नहीं किए हैं तो बीएड विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर बीएड विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर बीएड विथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल एजुकेशन इन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। जो भी चीज़ें दी गई यहाँ पे किसी में एक में भी अगर आप किए हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है आगे प्रोसेस, तो देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि अधिक जानकारी है तो विद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट देखें तथा योग्य के उम्मीदवार बायोडाटा प्रोफार्मा डाउनलोड कर प्रत्यक्ष साक्षात्कार के नामांकन के दौरान जमा करेंगे। और बायोडाटा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर बोला गया कि उम्मीदवार हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ने में दक्ष होना चाहिए, ठीक है। आगे बोला गया है कि सभी पदों के उम्मीदवारों को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। फिर बोला गया कि सीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, लिया जाएगा, लेकिन सीटेट प्राथमिकता दिया जाएगा, अदर को भी लिया जाएगा, लेकिन अगर सीटेट वहाँ पे पहुँचता है तो पहले उसको लिया जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि प्रत्येक साक्षात्कार के दौरान नवीनतम फोटो के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति, मतलब कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और उम्र सीमा रखी गई है कि 18 साल से 65 साल के व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, मतलब कि इंटरव्यू दे पाएंगे। फिर बोला गया है कि संविदा शिक्षकों का अनुबंध पूर्ण रूप से आवश्यकता अनुसार अंशकालिक होगी। अंशकालिक मतलब कि 1 वर्ष का होता है। उनकी नियुक्ति अस्थायी शिक्षकों के संवर्ग में नियोजन करने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रखती है। 8 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि साक्षात्कार में शामिल होने हेतु किसी भी तरह का यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि साक्षात्कार में शामिल होने हेतु रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में है। फिर 10 बजे के बाद रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी को वहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे बोला गया है कि यहाँ पे के मापदंडों के अनुसार, मतलब कि केंद्रीय विद्यालय के मापदंडों के अनुसार शर्तें लागू होंगी, ठीक है। अब दिखा देता हूँ मैं आपको बायोडाटा, जो कि आपको डाउनलोड करके ले जाना है। देखिए ये है बायोडाटा, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा अभी, और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें अपना नाम भरना है, फिर फादर नेम भरना है, ठीक है। अगर आप महिला हैं और आपकी विवाह हो गई तब आप हस्बैंड का नाम भरेंगे। एड्रेस भर दीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपका प्रेजेंट एड्रेस भरिएगा, फोटो एक साट दीजिएगा, ठीक है। फिर पिन कोड, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, किस कैटेगरी से बढ़ते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, आपको उसका भी सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल कर देना है। आगे देखते हैं, तो एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं पे पढ़ा चुके हैं तो एक्सपीरियंस को बता सकते हैं, और अभी आप अगर काम कर रहे हैं किसी पोस्ट पे तो उसके बारे में बता सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपको बताना है कि योर शॉर्ट नोट योर सूटेबिलिटी टू द पोस्ट, स्पेशल अचीवमेंट अगर कुछ किए हैं तो वो चीज़ भर सकते हैं, और सिग्नेचर करके आपको ये ले जाना होगा, ठीक है। इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, ये फॉर्मेट मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों आपको तो मिल जाएगा। एंड अगर आपका कोई दोस्त हो आमने सामने में तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो जाइए यार, ठीक है, मौका मिलता है तो जाइए, पैसा थोड़ी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो फ्री में मिल रहा है, चाहिए। एंड इसी तरह से मैं जो भी न्यूज़ आएगा बता दूंगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।